नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जो है अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। और ये यूनिट आपको फाइनल एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टडी करो। ठीक है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट क्या होता है, डिटेल्ड एस्टीमेट क्या होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी देखा है सब कुछ। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा तो आइडिया हो चुका होगा कि अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो इस यूनिट को हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम इस यूनिट का सिलेबस देखते हैं। तो देखो, सिलेबस में हम 2.1 में अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, उसकी डेफिनेशन, उसके पर्पस और उसके टाइप्स देखेंगे। उसके बाद 2.2 में देखो मेथड्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट के कौन कौन से मेथड है, उसमें सर्विस यूनिट मेथड है, प्लिंथ एरिया मेथड है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड है, टिपिकल बाय मेथड है, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड है। और उसके ऊपर हर एक मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है वो हम देखेंगे 2.2 में दोस्तों। और फाइनल 2.3 में अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट फॉर रोड्स के लिए किस तरह से अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट का निकालते हैं, रेलवेज के लिए, ब्रिज हो या फिर कलवर्ट हो, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हो या फिर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स हो, इन सभी वर्क के लिए हम किस तरह से अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं, वो सब कुछ हम 2.3 में हम देखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से यह हमारा यूनिट नंबर 2 है 8 मार्क के लिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम शुरू करते हैं 2.1 अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, उसकी डेफिनेशन, पर्पस एंड टाइप्स। 2.1 में हमें इतना सिलेबस हमें स्टडी करने का है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन देखते हैं। अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट्स मीन्स क्या होता है, इसी को आप इंट्रोडक्शन पार्ट भी कह सकते हो। तो देखो दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, एन अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट इज एन अप्रॉक्सीमेट और रफ estimate prepared to obtain the cost of a project in a short time। हमें एक किसी प्रोजेक्ट की हमें कॉस्ट निकालने की है, और वो भी शॉर्ट टाइम में। ठीक है, और ये किस तरह से अप्रॉक्सीमेट होता है या फिर रफ एस्टीमेट होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट कहते हैं दोस्तों। समझ में आया? अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट या फिर रफ एस्टीमेट होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट या फिर रफ एस्टीमेट होता है जो हमें कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हम निकालते हैं शॉर्ट टाइम में, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब देखो, यहाँ पे हमारे गांव में एक घर का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, मान लो इसका 1000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे उसका घर है। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट का घर है और उसके लिए 10 लाख रुपए उसका खर्चा आया है। ठीक है, 10 लाख रुपए का खर्चा आया है, और वो जो भी घर है, हाउस है, वो पूरा कंस्ट्रक्शन उसका हो गया है। अब उसी गाँव में हमें एक और बंगला, ठीक है, या फिर एक और घर का हमें कंस्ट्रक्शन करने का है, और उसका एरिया कितना है दोस्तों, उसका एरिया है 2000 स्क्वायर फीट। ठीक है, 2000 स्क्वायर फीट उसका एरिया है। यहाँ पे 1000 था तो उसके लिए 10 लाख रुपीस उसका खर्चा आया था। यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट है, तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेट या फिर उसे आप रफ भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए कितना खर्चा आएगा, देखो एरिया कितना है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 2000 हो गया, मतलब डबल हो गया है। तो उसी तरह से कॉस्ट यहाँ पे 10 लाख थी, तो यहाँ पे इस वर्क के लिए हमें 20 लाख रुपए कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के जो अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट होते हैं, ठीक है, रफ एस्टीमेट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट कहते हैं। और ये हमने कितना शॉर्ट टाइम में निकाला, बहुत ही कम समय में जो हम एस्टीमेट निकालते हैं उसको हम अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, और इसके लिए टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भी लगता है, और उसके साथ साथ
फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट मतलब हमें एक आधा प्रोजेक्ट करने के लिए कितना खर्चा आने वाला है, अप्रोक्सीमेट उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज मेड टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, यही जो अभी बताया, एक आधा प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करने के लिए कितनी कॉस्ट आ जाएगी वो हमें शॉर्ट टाइम में मालूम पड़ती है। मतलब देखो, हमें आप मुझे एक आधा घर का कंस्ट्रक्शन करने का है, ठीक है, क्यों मुझे मेरा ही घर तोड़ के नया बनाने का है, तो मुझे एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट मुझे पता चलती है कि मुझे वो घर तोड़ के बनाने के लिए 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास अभी 20 लाख है या 20 लाख से भी ज़्यादा है या कम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्लानिंग करता हूँ। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट का अगर आपको अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट चाहिए शॉर्ट टाइम में, तो उसके लिए आप अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर करते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ एनी वर्क इज प्रिपेयर्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये हर एक डिफरेंट मेथड्स के लिए डिफरेंट होती है दोस्तों, पर यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल दिया है। ठीक है, आप अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर कर सकते हो जितनी भी कॉस्ट है। मतलब मान लो 1 स्क्वायर फीट के लिए इतनी कॉस्ट आई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी रेट चल रहा है 1600 रुपये काम का रेट चल रहा है, जो गांव में होता है ना कंस्ट्रक्शन घर का, तो उसका 1600 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है। तो उसके हिसाब से आपका स्क्वायर फुट, आपका घर कितना स्क्वायर फीट का है, उसको आप 1600 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आपके घर का पूरा कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट निकल के आ जाता है दोस्तों। इसी तरह से रेलवे के लिए हो जाता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए हो जाता है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट के लिए हो जाता है, और वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2.2 में। 2.2 में जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत ही अच्छी तरह से अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही ध्यान में रखो, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पर्पस देखेंगे और उसके बाद टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।